केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। उसकी एक सगी मौसी थी, रहती हामूसर में। पूर्ण ग्राम में सबसे बढ़कर थी समृद्धि जिसके घर में। सारा देवी भी जा पहुंची वहाँ शरण पाने को। रूखा सूखा कुछ मिल जाए ताकि उन्हें खाने को। उस उदार मौसी ने उसको मिलकर गले लगाया। हिम्मत से जीवन जीने को धीरज उसे बंधाया। उसे बना दी एक झोंपड़ी वहीं पास में घर के। दो गायें भी दी जिनसे वे दूध पिए जी भर के। सारा देवी अति कृतज्ञ हो घर के धंधे करती। आटा पीस बिलोना करती, पानी लाकर भरती। जाता बीरम गाय चराने ग्वाल बाल के संग में। शनै शनै रंगता जाता था चरवाहों के रंग में। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। वर्षा का पानी दे उसको प्रकृति माँ नहलाती। खेल हेतु बाली गीली कर उसका जी बहलाती। वर्षा का पानी दे उसको प्रकृति माँ नहलाती। खेल हेतु बालू गीली कर उसका जी बहलाती। कपड़े धोने का सवाल ही उठा न उसके मन में। एकमात्र था कपड़ा उसका एक लंगोटी तन में। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। एक लोटड़ी भर पानी में था गुजार दिन लेता। गोचारण में कभी शिकायत कोई न आने देता। देख भेड़िया गौ के ढिंग ऊपर लठ उठाता। ऊंची टेर लगा कर उसको था वह दूर भगाता। प्याज दही में डाल खींचड़ा वह प्रातःछक खाता। उतने पर ही दिवस बिताकर सांझ पड़े घर आता। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। अगर कहीं भी चरवाहे झड़बेरी वन में पाते। कच्चे पक्के बेर उसी के फलाहार बन जाते। लिपट चोटिए ऊनी में वे सर्दी सदा बिताते। नंगे तन पर सहगर्मी भी गोएं नित चराते। रात पड़े खिचड़ी या दलिया का होता था भोजन। बूढ़े कथा कहानी कहकर बहलाते उसका मन। ग्वाल बाल के संग बीर माँ को यह जीवन जीते। ऐसी कठिन तपस्या करते 7 वर्ष थे बीते। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। इसी बीच उनकी गौओं की संख्या खूब बढ़ी थी। माँ बेटे को कभी न मिलती फुर्सत किसी घड़ी थी।
सारा देवी की मौसी पर उधर बुढ़ापा आया, जिसने था उसके स्वभाव को अति चिड़चिड़ा बनाया। अब वह सारा पर थी दिन में कई बार झल्लाती, वचन अनेकों कड़वे कहती, मन को सदा दुखाती। इस व्यवहार से सारा देवी तंग हुई थी इतना, सोचा शीघ्र किनारा कर लूं होवे संभव जितना। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। अब तो उनका पशुधन भी था उनका बड़ा सहारा, अब तो उनका पशुधन भी था उनका बड़ा सहारा। भली भांति वे कर सकते थे उसके साथ गुजारा। मन में यही विचार एक दिन छोड़ दिया उस घर को, चले वीर माँ सारा पशुधन लेकर हंसा सर को। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। कहां अपना अब जीवन शेष बिताऊंगी, यह सोच सोच सारा घबराई। अचानक उसे एक याद आई, हाँ, सारा की एक मौसी गांव हामूसर में रहती है। हामूसर बीकानेर राज का एक गांव। मौसी बड़ी उदार दिल थी, साधन संपन्न भी थी। शायद वह सारा को आश्रय दे दे और उसके आश्रय के सहारे बिरमा और रामलाल भी बड़े हो जाएंगे। यही सोच सारा बिरमा और रामलाल के साथ हामूसर जा पहुंची। हामूसर में सारा की मौसी के घर बड़ी संपन्नता थी और मौसी का दिल उतना ही बड़ा। बड़े प्यार से अपनी भांजी को गले से लगाया, रहने की व्यवस्था की, झोंपड़ी दी और जीवन यापन के लिए 2 पशु भी। सारा को समझाया, बिरमा और रामलाल पशु पालन का काम करेंगे, इन्हें चराएंगे, तेरा पशुधन बढ़ेगा और तू घरों में काम, और तू बहुत से काम होते हैं घरों में, आटा पीसना, चक्की चलाना, ओह अनेकों काम, सब में हाथ बटाना। समय निकलते हुए वक्त, समय गुजरते हुए पता ही नहीं लगेगा। देख, तेरे देखते देखते तेरा बिरमा रामलाल जवान हो जाएंगे और ये तेरे जीवन का सहारा बन जाएंगे। सारा की मौसी के वचन उसके लिए वरदान सिद्ध होने लगे। सारा को रहने के लिए आश्रय मिल गया और बिरमा और रामलाल को शिक्षा तो नहीं मिली, लेकिन कान्हा की तरह पशुधन मिल गया, गाय मिल गई और लंगोटी पहने हुए बिरमा और रामलाल सुबह निकल जाते उन पशुओं को लेकर, हरा चारा खिलाते,
उनकी सेवा करते और गोधूली बेला में वापिस अपने घर आ जाते। धीरे धीरे पशुधन बढ़ने लगा। सारा को भी राहत की सांस मिलने लगी। बिरमा भी अब बड़ा होने लगा था। रामलाल तो 16 साल का हो गया। लगा समय ने अपनी करवट ले ली है। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य जीवन में पीछा नहीं छोड़ता। सारा की मौसी अब वृद्ध होने लगी। वृद्धावस्था के साथ साथ सारा की मौसी का स्वभाव भी चिड़चिड़ा होने लगा और धीरे धीरे सारा के जीवन की कठिनाइयां बढ़ने लगी। उसके जीवन के सपने फिर बिखरने लगे। यह जीवन तो लगता है संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन संघर्ष में ही तो जीना है। जीवन की सांस की डोर तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। बिरमा भी तो ठीक कहता है, मां, जो कल समय रहा वो आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। अब यही तो धैर्य से जीवन को आगे बढ़ाने का सहारा है बिरमा और रामलाल। लेकिन कभी कभी सूरज निकलने के साथ ही जीवन की आस टूटने लगती है। रात हो जाती है। रात का अंधेरा जीवन में अंधकार भर देता है। लेकिन फिर एक सूरज की किरण का इंतजार होता है कि नया सवेरा आएगा और जीवन को आगे बढ़ाएगा। विपरीत परिस्थितियों में सारा की मौसी भी अपने प्राण त्याग देती है और अब हामूसर भी पराया हो जाता है। सारा की मौसी के जीवन के अंतिम दिन चिड़चिड़ाहट और कड़वाहट के दिन थे और उनकी इसी चिड़चिड़ाहट और कड़वाहट ने हासूसर से मन भर दिया था। अब लगने लगा था कि पशुधन बढ़ गया है, वह जीवन का सहारा होगा। अब अनियंत्र चलना चाहिए। समय ने अपने आप रास्ता दे दिया और सारा ने बिरमा और रामलाल के साथ हामूसर को अलविदा कहने का निर्णय ले लिया। जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन
जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, जो व्यथाएं प्रेरणा दे। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है, जो व्यथाएं प्रेरणा दे। उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से। रंग जीवन के निखारो, जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो, निर्देशन, लेखन व सूत्रधार संजय आर्य, साज सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य, गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।